नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हीरापुर में मतदान की पूर्व रात्रि 16 नवंबर को मसीह समाज के आश्रम जीवन ज्योति से लौट रहे नारी सम्मान योजना प्रभारी का एक वीडियो सोशल मीडिया में ये कहकर वायरल किया गया है कि वे भाजपा के पक्ष में मसीह समाज के लोगों से मिलने यहाँ आए थे। इस वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस के युवा तुर्क नेता और नारी सम्मान योजना प्रभारी अनुराग चतुर्मोहता ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद चुनाव की हार की रंजिश की वजह से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि चुनाव को लेकर वे लगातार कमलनाथ कांग्रेस और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में कार्य कर रहे थे। श्री चतुर्मोहता ने कहा कि जिन लोगों ने अनर्गल आरोप लगाते हुए ये वीडियो वायरल किया है वे कांग्रेस के सच्चे हिमायती नहीं हैं। 16 दिसंबर की शाम की सारी सच्चाई मोबाइल लाइव लोकेशन निकलवाकर सामने लाई जा सकती है। प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कहा कांग्रेस नेता अनुराग चतुर्मोहता ने, देखिए। विगत 16 तारीख के दिन का एक भ्रामक वीडियो कुछ लोगों के द्वारा बालाघाट जिले के सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। मैं उस वीडियो को लेके अपनी बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूं और इसलिए रखना चाहता हूं कि आप लोगों को इस पूरी बातचीत की सच्चाई से मैं अवगत करा सकूं। सबसे पहली बात यहां से शुरू करना चाहिए कि जीवन ज्योति आश्रम जो हीरापुर में स्थित है, इस जीवन ज्योति आश्रम से लगभग मेरा 12 से 14 साल का संबंध है। चाहे उनका धरपीवाड़ा में कार्यक्रम हो, चाहे उनका हट्टा में कार्यक्रम हो, चाहे उनका बालाघाट में कार्यक्रम हो, चाहे उनका हीरापुर में कार्यक्रम हो, मैं लगभग हर कार्यक्रम में पिछले 14 से 15 साल, 10 से 12 साल से अधिक समय से जाता आ रहा हूं। ये मेरा एक व्यक्तिगत विषय है जिससे राजनीति का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं सभी धर्मों पर पूर्ण रूप से आस्था और विश्वास रखता हूं। मैं मंदिर जाता हूं, मैं मस्जिद दरगाह जाता हूं, मैं चर्च भी जाता हूं और मैं सिखों के गुरुद्वारे में भी जाता हूं। मेरी ये व्यक्तिगत आजादी है कि मैं किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या दरगाह में जा आ सकता हूं। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरी बात, जो ये मेरे ऊपर वो तथाकथित आदमी ने आरोप लगाया है कि मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि जैसे इस बार का जो चुनाव हो रहा है, इस बार के चुनाव में पमार समाज का एक प्रत्याशी है, लोधी समाज का एक प्रत्याशी है। लगभग 90% पमार समाज के लोग भाजपा के साथ जा रहे हैं और लोधी समाज का जो प्रत्याशी है उसके साथ में लगभग 90% लोग लोधी समाज के जा रहे हैं। साथ ही साथ में जो छोटे बड़े और समाज हैं वो अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से अलग अलग जगह शिफ्ट हो रहे हैं। शहर का व्यापारी वर्ग का जो आदमी है वो लगभग भाजपा से प्रभावित है और हमेशा से रहा है। हम ये चीज हमेशा से जानते हैं कि ये समाज लगभग इस पार्टी के साथ में जाएगा। जीवन ज्योति आश्रम जो है वो क्रिश्चियन लोगों का आश्रम है, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों का आश्रम है। अब आप ही सबसे मेरा ये सवाल है कि क्या क्रिश्चियन धर्म के लोग भाजपा को वोट देने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं होते? मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि क्रिश्चियन समुदाय के लोग भाजपा को 90% वोट नहीं देते हैं। पहला सवाल का जवाब। दूसरी बात, उस आदमी के द्वारा यह कहा गया कि भाजपा विधायक गौरीशंकर बिसेन की बेटी वहां आई थी, उसको उनने मना कर दिए, आपने अब आके बात कर रहे हो, तो ये पूरी तरीके से जनाधार, पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना बात की गई है और आधारहीन बात की गई है। कारण, मैं मेरी गाड़ी में अकेला था, पहली बात। शाम में 7 बजे को देर रात नहीं बोला जाता, दूसरी बात। ना तो मेरी गाड़ी में किसी भी तरीके की कोई दारू थी, ना मेरी गाड़ी में किसी भी तरीके का कोई पैसा था, ना मेरी गाड़ी में किसी भी तरीके का भाजपा का कोई भी आदमी मेरी गाड़ी में या मेरी गाड़ी के आसपास में कहीं पर भी नहीं था। पहला। मैं शाम में मैं जीवन ज्योति आश्रम महीने में 2 बार कंफर्म जाता हूं। आप जीवन ज्योति आश्रम के जितने भी लोग हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और मेरा वो परिवार है और मैं हमेशा आता जाता रहता हूं। मैं शाम में 7 बजे
पूरा चुनाव निपटाने के बाद में थक गया था। एक शांति के लिए चाहे हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, जहां शाम में 7 बजे, हम सब बोलते हैं शाम में 7 बजे आरती होगी, मैं शाम में 7 बजे वहां पहुंचा, 15-20 मिनट वहां शांति से बैठा ताकि मेरे को अच्छा लगे, और मैं वहां से उसके बाद में निकलने लगा। निकलने के दौरान लगभग 100 से 150 मीटर के बीच कम से कम 50 लोगों द्वारा मेरे को गाड़ी सहित घेर लिया गया। और उस घेरने के पीछे का रीजन मैं बता रहा हूं। उस घेरने को भी एक साजिश के तहत मैं आपको थोड़ा सा पूर्व चीजों पे प्रकाश डालना चाहता हूं। युवक कांग्रेस का जो अध्यक्ष है तबरेज पटेल, वो तबरेज पटेल के पिताजी बब्बू पटेल कंकर मुजारे के पुराने सहयोगी रहे, लगभग कई सालों से उनके साथ में रहे, लेकिन उनकी आपसी रंजिश के कारण कंकर मुजारे द्वारा उनको अपने पास से भगा दिया गया। ये तबरेज पटेल जो है, ये तबरेज पटेल पहले जन जन पुकारे के नारे लगाते रहता था, और अभी कुछ 2-4 साल 5 साल पहले ये कांग्रेस में शामिल हुआ। पहला, क्योंकि उनके पिता बब्बू पटेल जी से कंकर मुजारे की व्यक्तिगत दुश्मनी थी, उस व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण वो चाहते थे कि भाई, मेरा एक उल्टा कहना है, तबरेज पटेल का विधानसभा क्षेत्र है परसवाड़ा, वो जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष है, उसको चुनाव के एक शाम पहले परसवाड़ा विधानसभा में अपने गांव और अपने क्षेत्र को संभालना चाहिए कि जीवन ज्योति आश्रम में ये देखने आना चाहिए 50 लोगों के साथ में कि यहां कौन आ रहा है। पहली, माननीय जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय उइके जी का विधानसभा क्षेत्र का मैं प्रभारी हूं। एक, उसमें बैहर और उकवा बेल्ट आता है, वहां पर ईसाई लोगों के बहुत सारे वोट हैं, बहुत सारा जनमानस ईसाई समुदाय को मानता है। राजनीति की कुछ ना कुछ मजबूरियां रहती है कि जहां हमको जाके सेटल करना पड़ता है, बात करना पड़ता है, सामाजिक स्तर पे गणित बनाना पड़ता है, क्योंकि मैं उस जगह का प्रभारी हूं। तो मैं वो चीजों पे आपको ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता कि मैं जो भी वहां करने गया था, तो मैं परसवाड़ा नहीं, बालाघाट नहीं, मैं बैहर विधानसभा के क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेके जो मेरे संबंध है उसको मैं और प्रगाढ़ करते हुए थपथपाने गया था कि हमारा काम बराबर बैठना चाहिए। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी बात ये आई कि मौसम बाई आई, या गौरी भाऊ आया, या फिर अनुभा चाची गई, या जो भी गया। मेरा कहना है, चाहे पब्लिक प्लेस हो, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हो, सभी नेता चुनाव के दौरान वहां जाते आते रहते हैं। ठीक, इसमें मेरा और मौसम का बातचीत या उनका सेटलमेंट कहीं से भी स्टेब्लिश नहीं होता। तीसरी बात, आपने उस वीडियो के अंदर देखा होगा कि मैं अकेला हूं उस वीडियो में, और मैं उस वीडियो में जब इन लोगों ने मेरे को घेर लिए, तो मैं आपको ये प्रकाश डालना चाहता हूं कि आज से 1 साल पहले लगभग जिला पंचायत और जनपद के चुनाव साथ में हुए थे। जनपद बालाघाट से उनका बड़ा भाई भूरू पटेल जनपद अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था। जनपद बालाघाट हट्टा से लेके पादरीगंज तक आता है। उस हट्टा से लेके पादरीगंज तक के जनपद में वो अपना जनपद जीत गया। मेरा एक छोटा भाई है अमित लिल्लारे, उसकी पत्नी नेत्रा से जनपद सदस्य का चुनाव जीती। उस चुनाव जीतने के बाद जब इन लोगों के द्वारा पूरे लोगों को बाहर यहां से शिफ्ट किया गया, क्योंकि वोटिंग में थोड़ा समय रहता है तो लोग अपने अपने लोगों को ले जा लेते हैं। अमित लिल्लारे मतदान के दिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुखदेव मुनि कुतराहे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उमेद लिल्लारे, ऋतुराज मोहारे और लाखन राणा जी के साथ में यहां से वोट डालने के लिए जनपद गया मेरे ऑफिस से, जिसका मेरे पास फोटो सहित एविडेंस उपलब्ध है। पहला। दूसरी बात, जनपद का चुनाव अगर मेरे वोट से वो हारा रहता तो वो 1 वोट से चुनाव हारता, जबकि जनपद का चुनाव वो 2 वोट से हारा। ठीक, उसकी वो खींच निकालना चाहते थे। लगातार जिस तरीके से अभी नारी सम्मान की बात करते हैं, कमलनाथ जी की महत्वाकांक्षा योजना है नारी सम्मान की, उस नारी सम्मान में युवक कांग्रेस का वो जो अध्यक्ष है, जो सफेद कपड़े पहनकर 4-4, 5-5 गाड़ियां मेंटेन कर रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आता कि वो क्या काम करता है। मैं जितना जानता हूं, मैग्नीज चोरी, भरवेली की खदानों से जो मैग्नीज चोरी का काम है वो उनका काम है, और कटंगी में पौनी करके जगह है, वहां के जंगलों से मैग्नीज लाके कटंगझरी में, वो कटंगझरी में उसको प्यूरिफाई करके बिना रॉयल्टी के बिना वो लोग चोरी का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। कहने में ये तक सुनने में आता है कि बालाघाट में
उनके क्षेत्र के और कटंगी क्षेत्र के थानों को, वन विभाग को और खनिज माफियाओं को और खनिज अधिकारियों को इनके द्वारा मैनेज किया जाता है। हम किसी पे प्रत्यक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाने नहीं बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से मेरी इमेज को खराब करने की ये कोशिश की जा रही है, इनको ये चीज बहुत अच्छे से मालूम है कि अनुराग चतुर्मोहता पिछले 20 सालों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस का काम कर रहा है। मेरे पास 500 से अधिक रिकॉर्डिंग होगी क्षेत्र के मतदाताओं की जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा मुझे फोन करके पूछा गया या इन लोगों के द्वारा मुझे फोन करके बुलवाया गया कि भाई आपको किसको मतदान करना है। तो मैंने हर बार, मैं 500 से अधिक रिकॉर्डिंग इस बात की आपको बता सकता हूं, जिस रिकॉर्डिंग में यह होगा कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनाना है और हर हालत में हमको पंजे को जिताना है। एक दूसरी बात, इनको ये कैसे पता चला कि मैं 7 बजे 7:30 बजे वहां पर आ रहा हूं, जो ये 50 लोगों की फील्डिंग लगा के बैठे थे। अब उसके बाद आप मेरे को ये बताओ कि इनने रात में वीडियो वायरल किए। इनने रात में जो वीडियो वायरल किए, मेरे को एक चीज बताओ भैया कि अगर 8 बजे के आसपास वो घटना हुई, 9 बजे मैं फेसबुक लाइव पे आके और आप सभी पत्रकार साथियों को बुला के मैं अगर ये स्टेटमेंट जारी करता कि देखो आज बालाघाट का एक व्यापारी वर्ग का आदमी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं से भी वापस आते हुए ये 50 लोगों ने घेरे और इन 50 लोगों ने मुझ पर उल जलूल बातें की, मेरे साथ में फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, ठीक। उसके बाद में वो चीज का चुनाव में इफेक्ट पड़ता कि नहीं पड़ता। मैं जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी भी हूं और साथ में एक सम्राट नागरिक हूं, बालाघाट का जिम्मेदार नागरिक हूं। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट जारी करता तो उससे हमारे कांग्रेस कैंडिडेट जो कि बालाघाट विधानसभा से अनुभव मुजारे जी हैं, उनके चुनाव में फर्क निश्चित रूप से पड़ता। मैंने उस चीज को, उस घटना को, जब मुझे 50 लोगों ने वहां पर घेर लिया, उसके बाद मैंने शांति से उस माहौल को निपटाया। आप भी जानते हो पूरे लोग कि जिले में और बालाघाट के अंदर में हमारी टीम कितनी बड़ी है। मैं चाहता तो 10 मिनट के अंदर में वहां मैं भी 100-200 लड़के बुला के वहां रात भर लड़ाई करते और 17 तारीख के लिए हमारे पूरे बूथ खाली हो जाते और सब लड़के सिर्फ लड़ने भिड़ने में लग जाते। मैंने समय की नजाकत को देखते हुए उस समय वहां मैंने सिर्फ इतना बोला कि तुम जितना बदनाम करना चाहते हो कर लो, इस बदनामी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हर मंच पर यह बात कही है कि 230 विधानसभा में माननीय कमलनाथ जी चेहरा है। मैंने हर बार यह बात कही है कि 230 विधानसभा में हमारा निशान पंजा है। ना ये चुनाव अनुभव मुजारे जी लड़ रही है, ना ये चुनाव अनुराग चतुर्मोहता लड़ रहा है, ना ये चुनाव सम्राट सरस्वार जी लड़ रहे हैं। ये चुनाव कमलनाथ जी का चुनाव है, एक चुनाव आम आदमी का चुनाव है। जिस तरीके से मुझे फंसाने की और जिस तरीके से मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इस पूरे विषय के अंतर्गत कि पिछले 15 से 20 दिन से ये लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, लगातार मेरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके इसको पब्लिक में गलत साबित करने की कोशिश की जाए। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस और मुझे बीजेपी से सिर्फ इतना मामला है कि मैं कांग्रेस को पसंद करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मैं और मेरा परिवार कांग्रेसी था, है, हमेशा है। मेरा कहना यह है कि आपके मैगनी चोरों के और उल्टे सीधे काम करने वालों से मेरे को कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल के दौरान अनुराग चतुर्मोहता ने पूरी पहली लहर और दूसरी लहर के अंदर चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, चाहे हजारों टन अनाज हो, अपने दम पर अपने क्षेत्र के लोगों तक भेजने की कोशिश की। अगर वो राजनीति थी तो आप लोग उस समय कहां थे? नारी सम्मान में 40,000 से अधिक फॉर्म मेरे द्वारा माननीय कमलनाथ जी के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए बनाए गए, भरवाए गए। आपके द्वारा कितने भरवाए गए? मैंने इस कांग्रेस के लिए 9 दिन सेंट्रल जेल भोपाल में रहा हूं। मैं एनएसयूआई आंदोलन में 9 दिन में जेल काट के आया हूं। आप लोगों को आज तक नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। 300 किलोमीटर की मैंने बालाघाट विधानसभा की पद यात्रा की है। चाहे नगर पालिका चुनाव आता है, जिला पंचायत चुनाव आता है, भारत जोड़ो यात्रा आती, अरे कोई भी कार्यक्रम आता है, अनुराग चतुर्मोहता और उसके लोगों ने हमेशा पूरी ताकत से उस कार्यक्रम को संभाले। मेरी जवाबदारी नगर पालिका चुनाव में, मेरी जवाबदारी माननीय कमलनाथ जी ने मुझे वित्त प्रबंधन की जवाबदारी दी थी, ना कि मुझे वार्ड वार्ड में जाके उन लोगों के लिए जिताने की जवाबदारी दी थी। वित्त प्रबंधन मेरे हाथ में था। मैंने वित्त जहां तक जैसा मेरे से बन पड़ा मैंने वैसा करने की कोशिश किया। और आप अपनी व्यक्तिगत छवि को बनाने के लिए क्षेत्र में मेहनत करो। किसी दूसरे आदमी को नीचा और ऊंचा दिखाने से आप बड़े नहीं हो जाओगे। जो मुझसे प्यार करते हैं वो मुझसे प्यार करेंगे, और जिनको मेरे बारे में गलत बोलना है वो मेरे बारे में हमेशा गलत बोलते रहेंगे। मैं ये वीडियो या न्यूज आप लोगों से इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपना पक्ष या मैं अपनी सफाई पेश कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो अपने भाई पर हमेशा विश्वास रखें,
कि उनका भाई कल भी सही था और आज भी सही है। 2018 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उस निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में अगर मेरे को 2023 में मेरा नाम पहले और दूसरे नंबर पर चल रहा था, आप सभी पत्रकार साथियों को मालूम होगा ये बात, उसके बाद में भी मेरी लगातार अवहेलना की गई, मेरी लगातार ना भैया, मेरा कहना है आप हमको बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? भाई मैं कहां से गलत हूं? मैं रास्ते में अगर आप कहीं से जा रहे हो और 50 लोगों ने आपको घेर लिया और वीडियो बनाना चालू कर दी कि आप फलाना कर रहे हो, आप ठिकाना कर रहे हो, तो आप सही और गलत हो जाओगे। मेरा आपसे निवेदन सिर्फ इतना है भैया, मेरा आपसे सिर्फ निवेदन इतना है भैया कि अगर मैं वहां पर बहस करता तो वो चुनाव की रात हमारी पूरी खराब हो जाती। इंटेंशनली वो आदमी अनुभव मुजारे को हराने में लगा है क्योंकि उसके पिताजी का और कंकर मुजारे का पुराना बैर है। भाई मेरा कहना है क्रिश्चियन कम्युनिटी के वहां पर जाके बीजेपी की बात कौन बेवकूफ आदमी करेगा? बताओ भला आप, कौन बेवकूफ आदमी करेगा? भाई मेरे को ये चीज मालूम है कि भैया ये हमको वोट नहीं देने वाले, तो हम इनके पीछे क्यों समय खराब करेंगे? भाई उनके पीछे समय खराब करेंगे ना जो लोग करने वाले। भैया अकेले अनुराग चतुर्मोता था, अरे अकेले ही जाऊंगा ना मंदिर, वहां 100-200 लोगों को लेकर थोड़ी जाऊंगा। मेरी आस्था की जगह है। मेरे को लग रहा है किसी को गांगुलपारा जाना अच्छा लगता है, किसी को मोती घाट जाना अच्छा लगता है, किसी को कहीं जाना अच्छा लगता है। मेरे को जब अच्छा नहीं लगता तो मैं किसी न किसी मंदिर, किसी न किसी दरबार में जाता हूँ, और आज से नहीं जा रहा हूँ, आप लोग जानते हो। मैं उस वीडियो में कहां से गलत हूं? आप मेरे को ये चीज बताओ। सामने वाला मेरे को बोल रहा है, मैंने उसको बोला कि ढंग से वीडियो बना। मैंने उस आदमी को ये बोला कि भाई तू मेरी इमेज को कितनी भी खराब करने की कोशिश कर ले, खराब नहीं होगी। मेरे क्या एविडेंस है? तुम कुछ भी बोलोगे और मान लेगी पब्लिक, कुछ भी बोलोगे। भाई तुम्हारे पास में कोई एविडेंस है? तुम उस वीडियो में बोलोगे मौसम आई थी, फलाना हुआ था, ठिकाना हुआ था। अरे मेरे भाई, क्या मैं मौसम बिसेन के साथ था? क्या मैं गौरीशंकर बिसेन के साथ था? क्या मैं बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के साथ था? क्या मेरी गाड़ी में दारू पकड़ाई, पैसा पकड़ाया, हुआ क्या? अगर मेरे साथ ये सब था तो तुमको मेरे को वहां रोकना था, मेरी गाड़ी पूरी चूरा मचा देना था, जो लगता था सब कुछ करना था। टाइमिंग कैसे पता चली? 7 बजे। इनको टाइमिंग कैसे पता चलेगी? मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं है इस बारे में, और मेरा कहना है कि भाई तू जिले का अध्यक्ष है, तेरी संपूर्ण विधानसभा में घूमने की बनती है, तू वहां पर क्या कर रहा था? तेरे को कहीं ना कहीं ये पता लगा ना। और वो पहले से खुन्नस रखते हैं, उनको जनपद चुनाव की खुन्नस है, वो इमेज बनाने में लगे। और दूसरी बात भैया, कोई क्रिकेट सट्टा खिला रहा है, कोई मैग्नीज चोरी कर रहा है, अनुराग चतुर्मोता और उसके घर के 6 लोग कमा रहे हैं और ढंग से कमा रहे हैं, ईमानदारी का काम करते हैं, और जब भी समाज को आवश्यकता होती है, जिस भी मोर्चे पे समाज को आवश्यकता होती है, हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। किसी जाति धर्म समुदाय के साथ ना होके हमने हमेशा सबके लिए काम किया। मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं कभी ये नहीं सोचता कि ये फलानी जात का है, ये ढिकानी जात का है। मेरे लिए वो मेरा भाई है, मेरा अपना है, और मैं उनके हर सुख दुख में खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मेरा कहना है 2023 में मेरे को टिकट नहीं मिली, मैंने क्या विरोध किया? और मेरा कहना है कि इसके पहले जो 15 दिन चुनाव के गए, तो मैं 16 तारीख की शाम में 7 बजे जाके ऐसा क्या नया कर लूंगा जो आप नहीं कर पाए। वो कुल मिला के ये चाहता था कि उसने ये दिमाग लगाया कि बालाघाट विधानसभा में जो हीरापुर भरवेली बेल्ट है, वहां क्रिश्चियन कम्युनिटी का थोड़ा सा दबदबा है। अनुराग चतुर्मोता यहाँ आया, कहीं सेटअप जमाने तो नहीं है। सेटअप में किसका जमाने आया हूं मैं, उसको क्यों बताऊं? और उसके पास में कोई भी एविडेंस अगर है तो उसको देना था ना। भाई वो क्या बोल रहा है, मौसम आके गई थी, उसको मना कर दिए, अब आप आए हो मनाने के लिए। तो कोई बात ही नहीं हुई। कब आई थी मौसम, कब आया अनुराग? मेरे कॉल रिकॉर्ड निकला लो, उसके कॉल रिकॉर्ड निकला लो, उसकी लाइव लोकेशन निकला लो, मेरी लाइव लोकेशन निकला लो, पता चल जाएगा, सीधी बात। और रही बात, इस पार्टी से प्रेम है, इसलिए विपक्ष में भी 5 साल से खड़ा हूं। अगर आपको लगता है कि मेरे को इस पार्टी में नहीं रहना चाहिए, जो 4-6 लोग पूरी ताकत से लगे रहते हैं हर समय मेरा उल्टा सीधा लिखने में, उल्टा सीधा बोलने में, तो उनसे कांग्रेस नहीं है। जिस दिन माननीय साहब मेरे को कोई आदेश करेंगे, मैं मान लूंगा, मेरे को स्वीकार है। राजनीति मैं समाज सेवा के लिए कर रहा हूं, इनके जैसे 1000, 2000, 5000 की राजनीति करने के लिए नहीं, या अपने काले कामों को छुपाने के लिए सफेद कुर्ता पहन के नहीं घूम रहा हूं। डंके की चोट पे व्यापार कर रहा हूं और ईमानदारी का व्यापार।